नमस्कार साथियों अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी प्लॉट है, ज़मीन है, उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आप कृपया करके सावधान हो जाएं। कई लोग जो है केवल रजिस्ट्री और दाखिल खारिज से ज़मीन खरीद रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत खरीदिए। क्यों ना खरीदें वो जान लीजिए फैक्ट कि दिक्कत क्या हो सकती है, ठीक है। और देखिए, कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि इस पर कोई विवाद, ज़मीन सरकारी तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़मीन रजिस्ट्री बिल्कुल सही रजिस्ट्री है, बिल्कुल दाखिल खारिज है, फिर भी ज़मीन डायरेक्ट ना खरीदें, पैसा बर्बाद हो सकता है और कई लोगों का हो रहा है। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पे शत्रुघ्न के नाम जो है वो ज़मीन है, ठीक है। आपने देखा कि भाई लगभग जो है इनके नाम जो है लगभग 5 बीघा ज़मीन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप खरीदेंगे तो, लेकिन एक मिनट, हो सकता है साथियों कि इस 5 बीघा ज़मीन है, या मान लीजिए ए का इस पे नाम है, जिसके नाम 2 बीघा और है, 2 बीघा शत्रुघ्न के नाम, 2 बीघा ए के नाम। तो हो सकता है ए के नाम ज़मीन है, रजिस्ट्री है, लेकिन कब्जा ना हो सकता है साथियों कि धारा 116 में उसका केस चल रहा हो सकता है धारा 117 में कुरा संबंधी केस चल रहा हो सकता है धारा 24 का केस चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि ए का कब्जा ही नहीं है मौके पे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है, ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका आपने देख लिया कि भाई दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है, सब कुछ सही, फिर भी श्योरिटी नहीं है कि ज़मीन वो विवादित नहीं होगी। उस पर ये चेक करें कि कहीं धारा 116 117 का केस तो नहीं चल रहा है, धारा 24 का कोई केस तो नहीं चल रहा, उस ज़मीन के मौके पर कोई विवाद तो स्थित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करें। धारा 116 117 संबंधी विवाद ऐसी कंडीशन में होते रहते हैं। और देखिए, अगर आप खरीद लोगे तो मिस्टेक हो सकती है। मान लीजिए ज़मीन है 5 बीघा, मौके पर 2 ही बीघा बची है, ठीक है। अब हो आप 2 लोग, ए और बी, अब बी का कब्जा पहले से है, तो ए को कहाँ कब्जा मिलेगा? कहीं नहीं। आप खूब रजिस्ट्री करा लो, खूब दाखिल खारिज करा लो, मिल ही नहीं पाएगा आपको कब्जा। तो इसलिए धारा 24 116 117 संबंधी विवाद जरूर चेक करें साथियों, और फिजिकल भी चेक करें, ठीक है। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह या कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि धारा 24 116 117, या मान लीजिए ज़मीन सरकारी तो नहीं, ज़मीन का दाखिल खारिज वगैरह, ज़मीन सही है कि नहीं, लेने लायक है कि नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे कहूँगा कि ये सारी चीज़ें ये भी आप चेक करें, ठीक है ना। कोई ज़मीन खरीद रहे हो तो ये भी चेक करें, ये 8 चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, बाहर मुक्त प्रमाण पत्र हो गया, 12 साल हो गया, लोन्स हो गया, ठीक है। और लोकेशन ऑफ द मैप हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, कि लोकेशन क्या है सरकारी मैप में, ठीक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, ये। और डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, पेंडिंग केसेस तो नहीं है, कर पत्र 41 45, ठीक है। और ये लैंड मेजरमेंट आप चेक करें, ठीक है। और उस पर जो है राइट्स कहाँ से आए, ये चीज़ चेक करें। तो भाई ये चीज़ चेक करें। और दूसरी बात, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज है तो आंख बंद करके विश्वास मत करिए, आंख बंद करके ज़मीन मत खरीदिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। और धारा 24 116 117 संबंधी बात देखिए। और आप ये भी देखें ये ज़मीन सार्वजनिक तो नहीं है, या भूमाफिया के मान लीजिए उस पर पोर्टल पे इसकी शिकायत तो नहीं हुई है, ठीक है। पता चले रजिस्ट्री दाखिल खारिज आपके नाम, कब्जा किए कोई दबंग, अब वो है विधायक, सांसद, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे। हमारे अनुसार जो फिजिकली है वो है, ठीक है ना। तो सोच समझ के खरीदें।